Good morning, dear students. Once again, I am here with types of sentence. अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी तक हम आपको 4 तरह के टाइप ऑफ सेंटेंसेस बता चुके हैं, जिसमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं. ये 4 आपके मेन टाइप ऑफ सेंटेंसेस है. 5वां ऑपरेटिव सेंटेंस वो भी हम बता देंगे, पर आपके सिलेबस में फिलहाल अभी ये 4 तरह के सेंटेंसेस हैं, तो इन पे आप ज़्यादा फोकस करिए. आज हम लोग रिवीजन करेंगे. ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस की एक एक्सरसाइज है, जिसमें सारे डिफरेंट 4 टाइप के सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, और इन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से पहचाना जाता है कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है. और इसी के बाद फिर हम आपको एक एक्सरसाइज होमवर्क के लिए भी देंगे, जिसको आपको अपने से करना है. तो शुरू करते हैं इसको कि सबसे पहले हम आपको एक बार सारे टाइप ऑफ सेंटेंस जो 4 पढ़ा चुके हैं उसको हम रिवाइज कर देते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम कोई तथ्य को प्रकट करते हैं, कोई अनाउंसमेंट करते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं किसी चीज़ की. ओके, इस तरह के सेंटेंसेस में ना तो हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ना हम कोई ऑर्डर देते हैं, ना हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं, कोई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. इसमें जस्ट हम किसी बात को दूसरे को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है. जैसे अब फर्स्ट जो सेंटेंस आपका है, इसमें सोहन टीचेस अस मैथ्स. सोहन हमको मैथ पढ़ाता है. इसमें ना तो ऑर्डर है कि सोहन हमको पढ़ाए, या ना हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सोहन हमको पढ़ाएगा. हम बता रहे हैं इसको डिक्लेयर, एक तरह का ये फैक्ट हम आपको बता रहे हैं कि सोहन हमको मैथ पढ़ाता है. तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कोई क्वेश्चन है, ना इसमें कोई ऑर्डर है, ना इसमें कोई एक्सप्लेन किया है, कोई हमने फीलिंग एकदम से खुश हो गए या बहुत दुखी हो गए, ऐसी कोई फीलिंग एक्सप्रेस की है. तो इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस है. अब असर्टिव सेंटेंस में भी हमने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने आपको बताया थे जिसमें हाँ का भाव छुपा रहता है, सकारात्मक भाव छुपा रहता है. और नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें ना का भाव या नकारात्मक भाव छुपा होता है. अब इसमें इस सेंटेंस को आप पढ़ते हो तो आपको कौन सा भाव समझ में आ रहा है? सकारात्मक भाव समझ में आ रहा है ना. तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो आपको इसको आंसर कैसे करना है? पहले आप लिखोगे कि ये कौन सा टाइप है, असर्टिव, और फिर इसके आगे डैश करके अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव. ये अफर्मेटिव है, हम इसको अफर्मेटिव कहते हैं. ठीक है, तो ये पहला आपका सेंटेंस है, असर्टिव टाइप का है, और असर्टिव का भी अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस ये है. सेकेंड सेंटेंस है सोनिया डज नॉट वीक. ठीक, चलिए अभी तो हमने ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है? कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है? ये भी आपका असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि इसमें भी ना तो कोई ऑर्डर दिया जा रहा है कि सोनिया रोए, ना ही एक्सप्लेन किया जा रहा है, दुख व्यक्त किया जा रहा है कि सोनिया रो रही है, और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या सोनिया रो रही है. सिर्फ सिंपल बता रहे हैं कि सोनिया डज नॉट वीक, सोनिया रोती नहीं है. ठीक, वीक का मतलब होता है रोना, डज नॉट मतलब नहीं करती. तो सोनिया क्या नहीं करती है? रोती नहीं है. सोनिया रोती नहीं है. ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ आपका? ये भी हुआ असर्टिव सेंटेंस.
असर्टिव को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। बार बार हम आपको ये चीज बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए ना, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस दोनों एक ही होते हैं। अब इसमें नॉट आ रहा है, तो सबसे पहले जिस सेंटेंस में आप नॉट देखो, नो देखो, नेवर देखो, वो आपके नेगेटिव सेंटेंस, तो ये है आपका असर्टिव का नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ये तो असर्टिव की बात हो गई। दूसरा हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस आप सब जानते हो बहुत अच्छे तरह से कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो आपसे किसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। इंट्रोगेटिव में भी हमने आपको बताया था कि ये दो तरह के होते हैं, एक तो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ओके, और दूसरे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज। इन वर्ड्स से, इन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उन क्वेश्चंस को, उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग यस नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं आपके यस नो टाइप, और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है, या तो ये किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे या किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे, ठीक है, और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो ये दो इसकी पहचान है कि या तो ये किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे या किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे और एंड में इसके क्वेश्चन मार्क होगा। तीसरा हमने आपको बताया था इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, है ना, या कोई प्रपोजल देते हैं, मतलब किसी को आदेश देते हैं, आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो या तो हम किसी को उसमें आदेश देते हैं, या किसी से प्रार्थना करते हैं, या किसी को परामर्श देते हैं, या किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं कि चलो हम ये करते हैं, ठीक। तो जिसमें ये 4-5 चीजें आपको मिलती हैं, आदेश, प्रार्थना, सलाह, परामर्श और ये प्रस्ताव, इसको हम, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस या आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। और चौथा हमने जो पढ़ाया आपको वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस में हम किसी चीज को देखकर अचानक से हृदय में उठने वाली भावनाओं को जितने स्ट्रांगली एक्सप्रेस करते हैं, जितनी तीव्रता से एक्सप्रेस करते हैं, उस तरह के वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी या विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस तरह की फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे प्रसन्नता है, खुशी, या दुख है, या किसी पर दया आ जाती है, या जब हमको दर्द होता है, पेन होता है, चोट लगती है, या कुछ हो जाता है, ठीक, तो हम दुख व्यक्त करते हैं। या सरप्राइज, है ना, किसी बहुत सुंदर चीज को देख के हम, या बहुत गंदी चीज को देख के हम बहुत आश्चर्य करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, जिन एक कुछ स्पेशल वर्ड्स के द्वारा हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स से जो फॉर्म होते हैं सेंटेंस, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक। तो ये 4 तरह के सेंटेंसेस हमने आपको बताए थे। तो ये पहला असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल आपने देख लिया। अब आगे दूसरे एग्जांपल देखते हैं ये कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस है हाउ स्ट्रॉन्ग योर फादर इज। कौन से टाइप का सेंटेंस है ये? आइडेंटिफिकेशन हमने बताए थे इसमें कि याद होंगे आप लोगों को, तो आप पहचानोगे इसको कि कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है।
देखिए ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि इसमें लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, जब सेंटेंस किसी स्पेशल वर्ड जिसको इंटरजेक्शन कहते हैं, इंटरजेक्शन से स्टार्ट होता है, जैसे हमने जब आपको बताया था तो उस टॉपिक को पढ़ाते समय हमने आपको बताया था जैसे हुर्रा, अलास, ओ, आउच, या और भी कई सारे वर्ड्स हैं। इस तरह के वर्ड्स से, ये ब्रेवो, ठीक, इस तरह के वर्ड्स से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क तब उन वर्ड्स के तुरंत बाद लगता है, और जब ये किसी हाउ या व्हाट से स्टार्ट होता है तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के एंड में लगता है। ठीक, लेकिन सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होगा, और जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क है वहाँ पे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब आपको कंफ्यूजन होगा, ये स्टार्टिंग अगर हाउ से या व्हाट से होती है, ठीक, तो ये भी हमने आपको बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन वर्ड का रोल प्ले करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी जब इनका यूज होता है तो आप इस तरह से पहचानोगे, पहले तो एंड का आप साइन देखोगे, क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क होगा एंड में, और जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी एक और पहचान है कि कैसे आप पहचानोगे कि हाउ और व्हाट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए, अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव आएगा, स्ट्रॉन्ग, किसी की क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की, किसी नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। ठीक, तो अगर हाउ और व्हाट के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव है, कोई क्वालिटी बता रहा है, तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हाउ और व्हाट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। इज हो गया, वॉज हो गया, डू हो गया, डिड हो गया, डज हो गया, तो इस तरह से हाउ और व्हाट के बाद अगर यहाँ पे इस देखिए इतनी दूर है इससे, ठीक, तो ये किसी भी तरीके से ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। ठीक, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। और ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, सरप्राइज। कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, इस सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब प्लीज, प्लीज वर्ड क्या शो करता है, हम प्लीज कब बोलते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, और जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस किस टाइप ऑफ सेंटेंस में आते हैं, याद है, इंपरेटिव सेंटेंसेस में। यस, तो जब प्लीज से कोई वर्ड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्लीज लगा है, तो वो आपका निश्चित तौर पे इंपरेटिव सेंटेंस है, और ये रिक्वेस्ट को शो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कीप साइलेंट, चुप रहो। तो कीप साइलेंट अक्सर आपने क्लास में सुना होगा, टीचर्स बोलते हैं, स्पेशली इंग्लिश टीचर्स तो बहुत बोलते हैं, हमको भी आपने कई बार सुना होगा क्लास में बोलते हुए कीप साइलेंट। तो कीप साइलेंट क्या है, ऑर्डर है जो हम आप लोगों को देते हैं शांत रहने के लिए, चुप रहने के लिए। ठीक, तो ये अब
इम्परेटिव सेंटेंस का एक पहचान ये भी हमने बताई थी कि इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है, सीधे वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है ना। तो ये कीप क्या है, कीप वर्ब है, तो ये आपका सीधे वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये आपका ऑर्डर है और ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और ये क्या दे रहा है, ऑर्डर। ठीक, अब नेक्स्ट है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, है? हमेशा सच बोलो। तो ये क्या है, क्या ये ऑर्डर है, नहीं। क्या ये रिक्वेस्ट है, नहीं। ये एक एडवाइस है, ये एक सजेशन है। हम सजेस्ट कर सकते हैं, हम एडवाइस कर सकते हैं कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये सजेशन भी इम्परेटिव सेंटेंस का एक पार्ट है, तो ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है और ये सजेशन है। ओके, अब ये है, देखिए, हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, एंड में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, इसकी स्टार्टिंग देखिए किससे हुई है, हैव से। हैव क्या है, क्वेश्चन वर्ड है कि ऑक्सिलरी वर्ब है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी भी नहीं, मॉडल वर्ब है, मतलब किसी भी तरह की वर्ब से, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब ही होती है। तो हैव से स्टार्ट है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये यस नो टाइप है। ठीक है, अब लास्ट वन, योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क, आपकी सफलता आपके परिश्रम, कठिन परिश्रम पर निर्भर करती है। ये क्या है, क्या ये ऑर्डर है, नहीं है। क्या ये क्वेश्चन है, नहीं है। क्या ये एक्सक्लेमेशन है, कोई सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस है, नहीं है। कि ये आपका सिंपल एक डिक्लेरेशन है, एक फैक्ट है कि आपकी सफलता आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करती है। बता रहे हैं आपको कि आपकी सफलता आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करती है। ये आपका असर्टिव का अफर्मेटिव। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। तो ये आपके चारों टाइप ऑफ सेंटेंसेस को मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम आपके लोगों को होमवर्क के लिए देंगे, उसमें भी इसी तरह से मिक्स सेंटेंस की एक्सरसाइज रहेगी। आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। ठीक है, आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा और आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसको करके प्लीज़ वर्क को ग्रुप में अपने होमवर्क को भेजिएगा जरूर, ताकि हम देख लें कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं, सही ठीक कर रहे हैं आप लोग कि नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।